तो हेलो मेरी प्यारी सी गृहिणियों, मैं हूँ कृति और मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है चोरी से। ये सच है कि मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है चोरी से, लेकिन इसकी वजह क्या है और इसके पीछे क्या कारण है, क्या मैं किसी से डरती हूँ या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके वीडियोज़ में और भी मालूम होंगी। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैंने ये वीडियो वाक़ई में या ये यूट्यूब चैनल जो है वो मैंने चोरी से ही बनाया है, क्योंकि उसका रीज़न आगे जाके आपको पता चलेगा। लेकिन मैंने ये चैनल अपने लिए और आपके लिए बनाया है, मतलब कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे और बहुत सारी चीज़ें देखी। जब कभी मैं डिप्रेस हो जाती हूँ या मुझे कभी लगता है कि भाई मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है या मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो मुझे कोई नहीं मिलता। मतलब कि कौन मिलेगा? मेरे पापा हैं नहीं और मेरी मम्मी है, वो थोड़ी बहुत मोटिवेट करती हैं जब मैं परेशान हो जाती हूँ, लेकिन और कौन करेगा? मतलब कि कौन करेगा मुझे मोटिवेट? तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप और हम एक-दूसरे को मिलकर मोटिवेट करें, और ये चैनल मैंने इसीलिए खोला है कि आप मुझे मोटिवेट करें कभी जब मैं दुखी हो जाऊँ। गृहिणी है तो यह वीडियो है आपके लिए। और हम गृहिणियों की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। तो अगर हम इस चैनल पर बात करेंगे गृहिणियों की खुशियों की, छोटे-छोटे संघर्षों की, उनके दुखों की, उनके अच्छे बुरे पलों की, और यहाँ पर कोई भी दिखावा नहीं होगा। जो भी बातें होंगी सिर्फ दिल से होंगी, मेरे साथ और आपके साथ। कि मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है कि मतलब जैसे मेरी कुछ कहानियाँ हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मतलब कि लोगों को बताना चाहती हूँ, शायद उनके पास भी वो कहानियाँ हो, तो इससे शायद वो रिलेट कर पाएँ, और मेरे पास भी वो कहानियाँ हो जिनसे मैं, मतलब कि आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी कहानियाँ हो जिनसे मैं रिलेट कर पाती हूँ, तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी को नहीं बताना चाहते हैं, मतलब कि खासकर घर वालों को या अपने हस्बैंड्स को, या मतलब सॉरी हस्बैंड नहीं, हस्बैंड को, और मतलब और भी लोग हैं जिनको हम नहीं बताना चाहते। मेरे साथ इतनी परेशानियाँ हैं, मैं इतनी परेशान हूँ अपने जीवन में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे मोटिवेट होना है, मतलब मुझे डीमोटिवेट तो नहीं होना है, क्योंकि मैं लाइफ में वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो सभी गृहिणियाँ करना चाहती हैं, पर लेकिन बहुत परेशान हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए उनकी मदद करते हैं, उनसे कुछ सहारा लेते हैं और अपन भी उनको कुछ सहारा देते हैं। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। लेकिन मैंने ये चैनल चोरी से क्यों बनाया है, इसकी वजह तो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यदि आप वीडियो पे नए आए हैं, मतलब कि ये तो मेरा पहला ही व्लॉग है, बोल सकते हैं या पहला वीडियो है, और अगर आप इस पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सपोर्ट करिए और इस ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आपकी भी होंगी जो आप मेरे साथ शेयर करेंगे, और मैं आपके द्वारा, मतलब इस चैनल के द्वारा आप लोगों के साथ और भी लोगों की कहानी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे पता है कि मैं शायद थोड़ी-सी अभी डरी हुई हूँ। मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा है वीडियो बनाने में कि शायद ये चैनल चले ना चले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी इस पर। मुझे पता है कि शायद मैं कभी किसी की मदद कर पाऊँ इस वीडियो के थ्रू, या मेरी कोई मदद कर पाए जब मैं मुसीबत में हूँ, या मैं शायद किसी से कोई सजेशन माँगूँ तो मुझे कोई दे पाए। फिलहाल मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाया, मैं बहुत दिनों से परेशानी में थी, मतलब कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ समय पहले हमसे कुछ लोगों ने पैसे माँगे, मतलब कि 2-3 लोगों ने, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगी, मतलब 2-3 लोगों ने हमसे पैसे माँगे। लेकिन बच्चों की फ़ीस, घर का किराया, और मैं रेंट के घर पे रहती हूँ, और रेंट के घर पे भी आपको पता ही होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं भाई, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकते हैं। आपको मकान मालिक के हिसाब से ज़िंदगी जीना पड़ेगा, और मैं चाहती हूँ ये वीडियो कभी उन तक ना पहुँचे, क्योंकि उन्हें बुरा लगेगा, क्योंकि मैं किसी को दुखी नहीं कर सकती अपनी बातों से। भाई मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बातों से दुखी हो, ख़ासकर जो मेरे साथ आस-पास हैं। मैं दुखी हो रही हूँ वो चल जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वज़ह से किसी को दुःख पहुँचे, या मेरी ये वीडियो कभी उनके पास पहुँचे तो उन्हें दुःख हो कि हमारे लिए ऐसा बोली थी। मतलब कि उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो अपने घर में रह रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि हमारे हिसाब से लोग रहें, या हम जैसा चाहते हैं, या पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि वो उनकी क्या सोच होती है। लेकिन शुरू-शुरू में जब हम रेंट के घर पे आए थे, पहली बात तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो फर्स्ट मुझे रेंट में घर में आना, पहली बार मैं किसी रेंट के घर पे आई हूँ। मतलब कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग 2 कमरों के मकान में अपने पापा के साथ रहते थे, लेकिन वो हमारा अपना था, भले ही 2 कमरे का था। तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी होता है। फिर उसके बाद थोड़ा-सा आगे गए तो मम्मी-पापा ने मकान हिम्मत करके बनवाया, आधा-अधूरा बनवाया, उसमें कुछ भी फिनिशिंग नहीं थी, बस नॉर्मली हम लोग जाके ऐसे रहने लगे। फिर धीरे-धीरे फिनिशिंग हुई, फिर मेरी शादी हो गई। फिर मैं अपने ससुराल चली गई, वहाँ पर भी एक छोटा-सा कमरा था हमारे पास, तो जिस पर हम रहते थे। तो उस कमरे में ही किचन था, उस कमरे में ही हम लोग का, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम हुई, तो मैं तो अलग ही हो गई थी अपने ससुराल वालों से। लेकिन रीज़न उसके बहुत सारे थे, अगर आपको मैं बताने पे आऊँगी तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आपके साथ कब, मतलब अपनी ज़िंदगी की थोड़ी सी छोटी-छोटी सी जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी, शायद आप रिलेट कर पाएँ। तो हाँ, मैं चाहूँगी, लेकिन ये मेरा वीडियो ससुराल वालों तक बिल्कुल भी ना पहुँचे, उन्हें भी बुरा लगेगा। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, लेकिन उनको तब भी बुरा लगेगा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि रेंट के घर पे रहना बिल्कुल आसान नहीं है। वहाँ पर भी एक कमरा था, लेकिन हम लोग अब बहुत आराम से ऐसे रह रहे थे, क्योंकि हम लोगों को कोई टोकने वाला नहीं था ना वहाँ पर कि तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम लेट क्यों उठ रहे हो, तुम जल्दी क्यों नहीं उठते हो, तुम सो क्यों रहे हो। मतलब कि ज़िंदगी यार कहीं भी रहो, अगर रेंट के मकान में तो अपनी ज़िंदगी नहीं रहती। हाँ, मकान मालिक है तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी यार। सॉरी, मकान मालिकों को ये बुरा लगेगा, लेकिन होते हैं कुछ अच्छे मकान मालिक भी होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी-कभी अच्छे नहीं भी होते हैं। मतलब
नेचर वाइज अच्छे हैं, लेकिन उनको मतलब थोड़ा-सा लगता है कि हमारे हिसाब से हमारे किराएदार जो हैं वो हमारे हिसाब से ज़िंदगी जिए। जैसे क्या बोलूँ अब मैं, आगे बताऊँगी कभी। तो हम लोग रेंट के मकान पे आ गए, मतलब मैं तो बहुत रोई थी। जिस दिन मैं इस रेंट के मकान पे आई थी, मैं तो बहुत ज़्यादा रोई थी। मैं आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि पहली बार शायद, और मैं तो 2 से 3 दिन तक कमरे से ही बाहर नहीं निकली। तो उनको ऐसा लगा कि शायद हमने गलत लोगों को मकान दे दिया, ये तो बात ही नहीं करते हैं, ये तो निकलते ही नहीं हैं, ये तो उठते ही नहीं हैं। मतलब उनको ये लग रहा था, पर धीरे-धीरे उनको मेरा नेचर पसंद आया और फिर वो हम लोग नॉर्मल हो गए एक-दूसरे से। लेकिन मुझे 3 दिन लग गए इस सदमे से बाहर निकलने में कि मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ। और उसका भी बहुत बड़ा रीज़न था, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे कि क्यों हम लोग अपने घर पे से निकले, तो उसका भी रीज़न मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे क्वेश्चन पूछते जाइए, मैं आपको बताते जाऊँगी। और आपके जो भी क्वेश्चन्स हैं या आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो मेरे साथ एक मेल आईडी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप उस पर मुझे अपनी कहानी या अपनी कोई भी ऐसी दुःख वाली बात है, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब मेरे माध्यम से वो लोगों तक पहुँचे, तो अच्छी बात है। मतलब उसमें भी मैं आप लोगों से पूछूँगी कि भाई उन गलत था, सही था, क्या था? मतलब सजेशंस तो मिल सकते हैं ना हमें हमारी प्रॉब्लम्स के। पर गाइज़ डीमोटिवेट कभी नहीं होना चाहिए, पता है आपको? अगर आप गाइज़ इस वीडियो से बोर हो रहे हैं, तो प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइए कि आप बोर हो रहे हैं। क्योंकि मुझे बात करना अच्छा लगता है, मतलब कैसे बात करना अच्छा लगता है कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे सुनें या मैं उनकी बातें सुनूँ। तो मुझे लगता है कि शायद कभी जब मैं एक बार, पापा मेरे जब भर्ती थे, तो मैं मेडिकल गई थी। तो वहाँ पर मैंने मतलब कि लोगों के दुःख सुने, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे दुःख बहुत कम हैं। तो ऐसा मुझे लगा, मतलब कि लोगों के पास बहुत दुःख है यार, मतलब हमारे पास कोई दुःख इतने ज़्यादा नहीं है कि क्या बताऊँ। मतलब एक लड़की थी, उसकी मम्मी थी, वो कैंसर से पीड़ित थीं, उनके पापा नहीं थे। वो नाना-नानी, मामा-मामी के पास रह रहे थे। उनके मामा-मामी अच्छे थे, लेकिन नाना-नानी अच्छे नहीं थे। वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे। बेचारी वो एक अकेली इकलौती लड़की थी जो अपनी मम्मी की हेल्प कर रही थी। वो खाना भी बनाती थी, उनको हॉस्पिटल भी ले जाती थी, वर्क भी करती थी। मतलब मैंने जब उसकी बातें सुनी, तो मुझे बहुत दुःख हुआ यार कि मतलब क्या है ये? और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो मैं जब उस टाइम पे गई मतलब हॉस्पिटल, तो मैंने देखा लोगों के पास बहुत दुःख है यार। अपने तो कुछ भी नहीं है, मतलब हो सकता है मेरा दुःख भी छोटा हो, लेकिन मेरे लिए तो बड़ा है। तो हर किसी का दुःख उसके लिए बड़ा है, मतलब भले ही लोगों के लिए बड़ा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उसके लिए तो बड़ा है। कभी-कभी तो मुझे भगवान जी से भी शिकायत होती है कि जो व्यक्तियों के पास बहुत पैसा होता है, तो वो व्यक्ति किसी को देना नहीं चाहते, वो किसी की हेल्प नहीं करना चाहते, वो चाहे बहन ही क्यों ना हो, भाई ही क्यों ना हो। मतलब कि करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन बहनों को नहीं दे सकते। मतलब अपनी बहन की मदद नहीं कर सकते, जिस बहन का पति नहीं है या जिस बहन को प्रॉब्लम है, उसके बच्चे अच्छे से सेव नहीं है, करोड़ों की संपत्ति मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर बहन 10 लाख माँग ले, तो उनके प्राण निकल जाएँगे। जीवन में बहनों को कुछ नहीं दिया, बहनें राखी नहीं छोड़ना चाह रही कि भाई-भाभी हैं मेरे, लेकिन भाई-भाभी जो हैं, वो ऐसे हैं कि उनको कोई लेना-देना नहीं है, उनको सिर्फ़ पैसे से ही मतलब है। मतलब कि आप प्रॉपर्टी में साइन कर दो, हक त्याग कर दो और भाई गंगा नहा लेंगे वो लोग, फिर तो कभी पूछेंगे ही नहीं। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यार, मैं क्या-क्या बताऊँ आपसे, मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, शायद हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी हों, लेकिन ठीक है, मैं लोगों के साथ इसलिए कनेक्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये सारी लोगों के पास जाए वीडियो, और अगर हाँ, भविष्य में आगे जाके ये वीडियो कभी चला भी जाता है किसी के पास, मेरे रिलेशन वालों के पास, तो ठीक है, मेरे को जो बोलना था बोल दूँगी मैं। मुझे डर नहीं लगता। इसलिए डर नहीं लगता अब, मतलब अभी तो मैं थोड़ा-सा डर रही हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। अगर पहुँच जाता है, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे उनकी कोई चिंता नहीं होगी। तो ठीक है गाइज़, मतलब इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि लोग मतलब मुझसे कनेक्ट हों, मैं उनसे कनेक्ट हूँ। मतलब किससे बात करूँ मैं, पता है मैंने अपने ससुराल वालों से भी बात करके देखी, मायके वालों से भी बात करके देखी, सजेशन मिलते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिलती। मतलब वो फिर बाद में बात कहीं पता चल जाती है, वहाँ से घूम के आती है। अपना ही नुकसान होता है, अपन को ही लोग गलत ठहराते हैं कि भाई तुम यहाँ बता रहे हो, वहाँ बता रहे हो। कहाँ बताएँ? कहाँ बताएँ? पति से बताते हैं, तो पति हाँ, हूँ करके चले जाते हैं, उनको कोई ऐसा ज़्यादा लेना-देना नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। आपके पास भी ऐसी बहुत सी बातें होंगी, मुझे भी पता है। हम गृहिणियों के पास ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो वो किसी से नहीं कह सकती हैं। मतलब कि पति से भी नहीं कह सकती हैं, घरवालों से भी नहीं कह सकती हैं, किसी से नहीं कह सकती। कभी-कभी तो इतनी डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग कि भाई सुसाइड तक करने वाले रहते हैं। ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैंने भी 1-2 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं? मैंने फिर बहुत अपने आप को सुधारा है और मैंने अपने आप को बहुत, अपने आप पे थोड़ा नहीं बहुत काम किया है। मैं पहले बहुत अजीब थी, लेकिन अब मैं बहुत पहले से बेहतर होने की कोशिश कर रही हूँ। शायद अभी हो भी नहीं पाई हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। हर हर कोई नहीं कर पाता है। बहुत लोग छोड़ देते हैं दुनिया, मतलब कि सुसाइड अटेम्प्ट कर ही लेते हैं। नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ़ है, आप जियो, अच्छे से जियो। अलग हो जाओ, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है उस जगह से चले जाओ, दूर चले आओ या खुद को उस व्यक्ति से अलग कर लो। मतलब कुछ तो ऐसा कर ही लो कि मतलब लोग आपको कभी आपके लिए, मतलब आप अपने आप को हार्म क्यों पहुँचाओ यार। एक ही जीवन मिला है, उसमें भी अगर हम मर जाएँगे, तो क्या मतलब है?
और फिर हमने यदि हमारे बच्चे हैं तो फिर उनका क्या होगा भाई? अगर हस्बैंड है या ससुराल वाले हैं तो वो क्या करेंगे? उनको क्या है, हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चों की ऐसी तैसी हो जाएगी भाई। इसीलिए गाइज मैं बोल रही हूँ कि ये चैनल मैंने इसीलिए ही बनाया है कि मतलब आप मेरे से अपनी बात शेयर करें और मैं आपसे अपनी बात शेयर करूँगी। मैं अपनी घरेलू रिलेटेड छोटी छोटी सी कहानी आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। मेरे साथ उस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे क्या हुआ और क्या क्या होता है। मतलब अभी तो फिलहाल मैं बता रही हूँ कि मैंने आपसे पहले बताया था कि मतलब मेरे से किसी ने पैसे मांगे। मतलब 3 लोग थे, मतलब 3 से 4 लोग थे जिन्होंने पैसे मांगे, लेकिन हम दे नहीं पाए। तो मुझे इतना दुख हुआ कि शायद मैं करोड़पति होती, या काश मैं करोड़पति होती तो मैं उनकी हेल्प कर पाती। मतलब 10-20 हज़ार की मदद क्या मदद है? क्या हम उतना भी किसी के लिए नहीं कर सकते? लेकिन जब हमारे पास ही नहीं तो हम किसकी मदद कर सकते हैं? तो इसलिए मैं चाहती हूँ मतलब इतना पैसा होना चाहिए, लड़कियों के पास भी इतना पैसा होना चाहिए कि कभी कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगे तो आप उसकी हेल्प कर पाओ। मतलब इतना तो होना चाहिए यार कि एटलीस्ट 2-3 लाख आपके पास होने चाहिए कि आपसे कोई 10-20 हज़ार मांग रहा है तो आप दे पाओ। तो एक व्यक्ति पे तो वाक़ई में मुझे बहुत दया आई कि उसने माँगा पैसे, पर दे नहीं पाए हम लोग, क्योंकि नहीं थे मतलब कि ऑलरेडी हम लोग के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है। बच्चों की फ़ीस, फिर उसके बाद रेंट है, उसके बाद बिजली के बिल हैं, उसके बाद खर्चे हैं, उसके बाद कोचिंग की फ़ीसेज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी। मतलब कि प्रॉब्लम्स इतनी है ना कि गिनवाएँ तो कम है। तो हर किसी की लाइफ में, लेकिन हम लोग जीना नहीं छोड़ रहे हैं भाई कि क्यों जीना छोड़ें? लोग इतना बर्डन हो जाता है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं पूरे परिवार के साथ यार। लेकिन नहीं करना चाहिए। लड़ो, आप स्ट्रगल करो, लोगों से हेल्प मांगो। और मैं तो चाहती हूँ कि भाई कोई अगर इस मुसीबत में, और यदि किसी के पास बहुत पैसा है और किसी को 1,00,000-2,00,000 की मदद चाहिए तो भाई कर दो, अगर आपके पास है। लेकिन नहीं है तो क्या कर सकता है व्यक्ति? कोई नहीं कर सकता है। आपको ये जो जगह है मैंने इसलिए चुनी है, ये मेरे लास्ट वाले कमरे का लास्ट कोना है, पता है आपको? यहाँ पर मैंने इस जगह को इसलिए चुना है, यहाँ से किसी की पास मेरी आवाज़ नहीं जाती। वरना अगर मैं सामने हॉल में वीडियो बनाऊँगी तो वहाँ भी मतलब आवाज़ जाएगी। बच्चे तो स्कूल गए हैं, इसलिए मैंने ये टाइम भी चुना है, मतलब 11 से 12 के बीच में, कि बच्चे स्कूल जाएँगे, उस बीच में मैं आपके साथ बात कर लूँगी, या मैं अपनी कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी, या आप मेरे साथ कुछ शेयर करेंगे, या मैं आपकी कुछ प्रॉब्लम्स बताऊँगी, या आप मेरी कुछ प्रॉब्लम सुनोगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए डिसाइड किया कि ये कमरा मेरा लास्ट कमरा है। मतलब कि इस कमरे के लास्ट में मैंने मतलब छोटा-सा ही रेंट पे हाउस लिया है। उसमें छोटा-सा एक कोना है जो मैंने अपने लिए चुन लिया है कि मैं कहाँ वीडियो बना सकती हूँ। यहाँ से क्या है कि यहाँ से भी थोड़ी-थोड़ी आवाज़ जाती है, तो लोग सोच रहे होंगे कि पागल हो गई है, खुद ही से बात कर रही है। मतलब सोचने वाले। जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, पहले भी मैंने कुछ चैनल बनाए थे, तो मैं उसमें वीडियोज़ बनाती थी, तो लोग सोचते थे पागल है, इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी। मतलब लोग बोलते हैं ऐसा कि यार ये कुकिंग वीडियोज़ बना रही है तो क्या ही हो पाएगा। बहुत डिमोटिवेट, लोग पैर पकड़ के खींचते हैं आपके, पता है? तो इसलिए महिलाओं और गृहिणियों, आपको सलाह है कि आप बिल्कुल पीछे मत हटिए, कुछ ना कुछ तो करिए, कुछ ना कुछ तो करिए। मैं तो बोल रही हूँ, मेरा तो कभी-कभी मन करता है कि मैं सिलाई ही करने लगूँ। भाई कुछ तो करूँ, या मैं पीछे, मेरे घर के पीछे एक स्कूल है, 6,000 रुपए मिलते हैं वहाँ पर, मतलब मैंने सोचा वहीं पढ़ा लूँ जाके। मुझे बात करना अच्छा लगता है, तो पर फिर मैंने ये इसलिए चुना, ये प्लेटफ़ॉर्म इसलिए चुना है मैंने कि यहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारी लेडीज़ों की प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उनकी शायद हेल्प कर पाऊँ। और आज की डेट में तो सच बता रही हूँ गाइज़, मतलब फ्रेंड्स, या मैं कह लूँ मेरी गृहिणियों, प्यारी गृहिणियों, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। सच में मुझे आज महसूस होता है कि काश मैं थोड़ा-सा और पढ़ लेती। मतलब पढ़ाई तो मैंने बहुत अच्छी की हुई है, अच्छी खासी की हुई है, लेकिन मैं थोड़ी-सी मेहनत, सिर्फ़ 6 महीने की मेहनत कर लेती ना, तो मुझे मतलब कि मुझे लग रहा है कि मैं शायद कहीं अच्छी जगह, कहीं से अच्छी पोस्ट पे होती। लेकिन मैंने वो 6 महीने स्किप कर दिए, मतलब कि मैंने वो 6 महीने अपनी ज़िंदगी से निकाल के बहुत बड़ी गलती करी। अगर मैं वो 6 महीने मेहनत कर लेती, मैं अपने पापा की बात मान लेती, मेरे पापा बोले थे बेटा पढ़ लो, उस टाइम पे मैंने पढ़ाई नहीं की। मतलब पढ़ाई मैंने पूरी करी है, लेकिन वो 6 महीने कुछ एक कोर्स था जो मैंने 6 महीने करके 6 महीने के लिए छोड़ दिया। अगर मैं पूरा कर लेती ना, मेरी टीचर्स मुझे बुला रही थी कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम क्यों नहीं आ रही हो? पर मैं नहीं आई दोस्तों, मैं नहीं गई, मैंने टीचर्स की बात भी नहीं सुनी और मैंने अपने पेरेंट्स की बात भी नहीं सुनी। तो मुझे आज बहुत बुरा लगता है कि शायद मैं सुन लेती तो अच्छा होता। लेकिन ठीक है, जो भी है सब भगवान की मर्ज़ी से होता है और मुझे भगवान पे बहुत विश्वास है। शायद मैं लेट हो गई, मतलब लेट हो गई हूँ, लेकिन मैं लेट ज़रूर हुई हूँ, लेकिन मैं मतलब किसी भी चीज़ का समय नहीं होता ना, बोलते हैं कि भाई समय आप जब स्टार्ट कर दो तभी उसका समय होता है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को बहुत, मतलब कि बहुत लोगों से सुना। जब भी मैं यूट्यूब पर आती हूँ या यूट्यूब देखती थी तो मुझे वहाँ से थोड़ा-थोड़ा मोटिवेशन मिलता था कि गाइज़ किसी भी चीज़ का समय नहीं होता है। और समय हर चीज़ का होता है, ये आप याद रखें। किसी भी चीज़ का समय नहीं होता और हर चीज़ का समय होता है। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि आप यदि काम शुरू कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि आप किस एज के हो, अरे मैं बुड्ढी हो गई, मैं क्यों करूँ? नहीं, आप कर सकते हो काम, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो। और किसी भी चीज़ का और हर चीज़ का समय होता है, मतलब कि हर चीज़ का समय होता है। आप करोगे तो उस चीज़ का समय भी आएगा और वो चीज़ आपको मिलेगी। तो इसीलिए गाइज़ मैं बोल रही हूँ कि आप
अभी से चालू करिए, कुछ भी चालू करिए, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जैसा करना अच्छा लगता है, मतलब जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, यहाँ तक कि आपको अगर कुछ कुकिंग वीडियोस बनाने अच्छे लगते हैं या कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर करिए, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और अगर आप अच्छी कुकिंग करते हैं तो उसकी कुकिंग वीडियोस बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल, मतलब अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, कोई कहानी बताना चाहते हैं, मतलब जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और इस पर आप काम कर सकते हैं। लोग इस पर सक्सेस हो रहे हैं और आशा है कि मैं भी सक्सेस हूँ और लोगों की मदद कर पाऊँ। मेरे तो सपने इतने बड़े-बड़े हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा एक सपना है, जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैं एक बार मैं चाहती हूँ कि एक बड़ी-सी वैन खरीदूँ। ये बड़ा सपना है लेकिन आप लोग पूरा कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं एक वैन खरीदूँ, उस पर मेरे फैमिली वाले, मेरी ससुराल वाले, मेरे घर वाले, उनको मैं ले जाना चाहती हूँ ऐसी ट्रिप पर जिसमें मतलब कि वो लोग जितने भी धाम वगैरह होते हैं या जितने भी भगवानों के ज्योतिर्लिंग वगैरह होते हैं, मैं उनको कोशिश करती चाहती हूँ कि मैं उनको वो चीज़ के दर्शन करा पाऊँ। क्योंकि गाइज़ उनके पास समय नहीं है अब, मतलब ऐसा कि वो बूढ़े हो चुके हैं अब उनको, और पैसा बहुत लगना है इसको करने में, सपने को पूरा करने में, तो ये कैसे होगा? कैसे होगा मैंने सोचा। तो मैंने सोचा आपकी मदद से होगा। आप कर सकते हो मेरी मदद। आप भी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। सच बता रही हूँ, और आप लोग भी मेरे साथ अपनी सपने शेयर कर सकते हैं। मैं भी शायद आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, और मतलब कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरा ये फर्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ आप, मैं कुछ भी गलत-वलत बोल रही हूँ तो थोड़ा-सा आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, धन्यवाद। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा इस चैनल पर। तो हाँ गाइज़, यही चैनल है जो जिसमें आप एक नॉर्मल गृहिणी से आपका संपर्क हो, एक नॉर्मल गृहिणियों से आपका बातें होंगी, नॉर्मल लोगों से आपकी बातें होंगी। और जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं, जो बड़े-बड़े टॉक विद ये, टॉक विद वो, तो वो लोग क्या करते हैं? वो किसकी बातें सुनाते हैं या सुनते हैं? किनकी स्टोरीज़ आती हैं उसमें? बड़े-बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े-बड़े जो क्रिएटर्स हैं, बड़े-बड़े जो मतलब कि बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, बड़े-बड़े एक्टर होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनकी चीज़ें शेयर की जाती हैं लोगों के साथ। लेकिन हम गृहिणियों की तो कोई पूछ नहीं है, मतलब कि कोई कुछ नहीं पूछता हमसे। क्यों पूछेगा? किसी को कोई लेना-देना नहीं है। हमारे लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ है, आप घर के काम करो, घर पर रहो, और आपकी कहानी कोई नहीं सुनेगा। तो मैं इसलिए ये चैनल स्टार्ट किया है कि हम गृहिणियों की कहानी भी आगे बाकी लोगों, बाकी गृहिणियों तक पहुँचे। मतलब कि हम क्या फ़ील करते हैं, हमारे अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने घरवालों से, मतलब कि हमारी कुछ कहानियाँ हैं जो हम किसी से नहीं बता सकते हैं या किसी से नहीं बताना चाहते। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस चैनल पर बात करूँगी। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए या फिर आप मेरे मेल आईडी पर भेज सकते हैं मेल लिखकर अपनी कहानी, स्टोरी, कुछ भी। मैं इसमें लोगों के साथ शेयर करूँगी और आपका ओपिनियन होगा कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो हम इन लोगों से पूछेंगे, मतलब ओपिनियन पूछेंगे, लोगों के ओपिनियन आएँगे, तो फिर हमारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा हमें, और हम अपनी और कुछ स्टोरीज़ हैं जो लोगों के साथ शेयर कर पाएँगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं हर वीडियो में एक स्टोरी ज़रूर बताऊँगी, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो आपकी हो। तो थैंक यू गृहिणी। तो थैंक यू गृहिणीज़, आपका इस चैनल पर आने का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, जो लोग भी कर रहे हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे और भी वीडियोज़ बनाऊँ, तो आप प्लीज़ एक छोटा-सा लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। और ये यूट्यूब चैनल मैंने चोरी से इसलिए मतलब कि खोला है, इसकी वजह मैं आपको आगे अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से हैं और आपको कौन-सी ऐसी छोटी-सी बात है या बड़ी-सी बात है जो आपको परेशान कर रही है। तो अगला वीडियो हम उसी पर बनाएँगे, जो अपनी परेशानी बताएगा, और हम उसको आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और लास्ट में हमें हँसना है और हँसना है, मतलब हमें खुश रहना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।